कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपका संगठन बिल्कुल दम नहीं लेगा। ये लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी। दोषी अधिकारियों को दंडित कराया जाएगा। सामान्य जाति में पैदा होकर के अनुसूचित जाति समाज के बहु बेटियों के साथ में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, उनकी बेइज्जती करें और उसके बाद में उनके समर्थन में जो लोग, संगठन के लोग, उनको सपोर्ट करने के लिए उनको लेटर इशू करें। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। ये महासंघ है, ये महासंघ ने इस भारत के इतिहास में एक इतिहास रचा है। एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ में एक सवर्ण समाज के अधिकारी ने बदतमीजी की थी, तो उस अधिकारी के विरोध में आज वालिक की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था। मेरे साथ केपी चौधरी साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन से, जो आज देशव्यापी आंदोलन हुआ है, इससे वो कितने संतुष्ट हैं। क्या सरकार पर कोई दबाव बनेगा, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो फिर आगे की कार्रवाई, आगे के बारे में उन्होंने क्या सोचा? चौधरी साहब, आज का जो आपने देशव्यापी आंदोलन किया, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? और अगर सरकार नहीं सुनती, अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वालिक के सभी जाबाज मंडल अध्यक्षों का, मंडल सचिवों का और हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से कि आज केंद्रीय कमेटी की जो हमारी बैठक हुई दिल्ली में और 9 अगस्त को हम लोग मिले और हमने ये निर्णय लिया कि हम देशव्यापी एक प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे आह्वान पर पूरे देश में जो हमारी मंडल कमेटियां काम कर रही हैं, उन्होंने आज एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करके अपनी जो एक भावना थी, जो हमारी बहन के साथ में दिल्ली TO3 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के द्वारा खुलेआम उसको गुंडी कहना, उसकी तुलना जो है फिल्मों में काम करने वाले विलियन जो है वो उसके साथ में तुलना करके उसको अपमानित करने का जो काम किया, उसको लेकर के केंद्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई और उसमें कहा गया कि पूरे देश में ये डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। तो आज मैं 25 अगस्त को केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हमारे देश, पूरे देश में जो मंडल कमेटियां काम कर रही हैं, उन्होंने आज सफलतम वहां पर प्रदर्शन किए और उसके बाद में ज्ञापन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को वहां पर उन्होंने सौंप करके हमारे जो समाज की बेटी है उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की दिशा में एक पहल की है। और मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते अपने मंडल अध्यक्षों, मंडल सचिवों और जो हमारे कल्याण संघ के सम्मानित सदस्य हैं, भाई बहन हैं, मैं उनसे बहुत आज मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है कि जहां दिल्ली जैसी जगह में, देश की राजधानी दिल्ली में हमारे यहाँ पर एक वातावरण बनाया गया, एक आदमी को लेटर दिया गया जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जो हमारी बहन के साथ बदतमीजी की गई उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया 20 तारीख को जनकपुरी में, उसके बाद 21 तारीख को हमारे सकरपुर लक्ष्मीनगर हेडक्वार्टर पर और 24 तारीख को कराटे हेडक्वार्टर पे और 31 तारीख को हमारा जो जीवन भारती मुख्यालय, उन लोगों को लेटर दिए गए, उनको थ्रेट किया गया और आज ऐसे पत्र जारी किए गए कि ऑफिस से कोई जाएगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, ये कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में इस टाइप का वातावरण पैदा किया गया कि ये प्रदर्शन किसी भी स्थिति में ना हो। लेकिन मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है अपने साथियों पर कि आज दिल्ली 1 में एक सफल प्रदर्शन हुआ, दिल्ली 2 में सफल प्रदर्शन हुआ, दिल्ली 3 में सफल प्रदर्शन हुआ और बाहर के मंडलों में आगरा में कम से कम 500 से 600 लोगों ने आज प्रदर्शन किया, कानपुर में 200, 250, 300 लोगों ने प्रदर्शन किया, मेरठ के अंदर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, जालंधर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। पूरे देश के अंदर जो है इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन पूरी कंट्री में हुए। अमरावती के अंदर महाराष्ट्र में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन लोगों ने किया है। आज नदियाड़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके साथ में पूरे देश के कोने कोने से जो रिपोर्ट आई हैं, इवन आपका ग्वालियर का प्रदर्शन बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। इसके साथ में आप ये देखें कि करनाल में, रोहतक में, सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारी मंडल कमेटियाँ काम कर रही हैं, उन्होंने LIC के इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर एक सफल आज विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। और आगे हमने अभी 8 तारीख को रखा था, जो अगला हमारा आंदोलन है वो 8 तारीख को हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट, जो जीवनदीप बिल्डिंग हमारी है संसद मार्ग पर, वहाँ पर DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज का कार्यालय है। लेकिन G20 के चलते हुए अभी दिल्ली में आदेश हुआ है कि 8 तारीख को कोई एक्टिविटी नहीं होगी, दिल्ली पूरी तरह बंद रहेगी। तो इस परिस्थिति के चलते हुए इसकी तिथि हम केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में द्वारा तय करके अपने सदस्यों को बताएंगे। और जिस दिन ये जो हमारा जीवनदीप बिल्डिंग है, इस जीवनदीप बिल्डिंग पर, क्योंकि मैं LIC एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव तो हूँ ही,
इसके साथ में महासंघ का भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। तय ये हुआ है क्योंकि ये अन्याय समाज की बेटी के साथ हुआ है, इसलिए जीवन दीप पर जो प्रदर्शन होगा वह LIC के कर्मचारी प्रदर्शन अकेले नहीं करेंगे, बल्कि महासंघ के तत्वाधान में जो भी संगठन पूरे देश के जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जाएगा और देश की सरकार को और देश के सिस्टम को ये बताया जाएगा कि हमारे समाज की बहु बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है, और अगर दोषी अधिकारी को तुरंत निलंबित नहीं किया गया, उसके पद से नहीं हटाया गया। मजे की बात यह है कि वो अधिकारी कुर्सी पे बैठ करके हमारे लोगों को थ्रेट कर रहा है, लेटर के माध्यम से वो हमारे लोगों को लेटर इशू कर रहा है। जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, LIC ने उसको अब तक सस्पेंड नहीं किया, उसको पद से नहीं हटाया, उल्टे वो अधिकारी हमारे जिन लोगों ने अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए प्रदर्शन में भाग लिया, उसने उन लोगों को लेटर इशू किए अपने सिग्नेचर में। ये पहली बार इतिहास में, और आज तक LIC के इतिहास में किसी भी जनरल ट्रेड यूनियन ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया तो आज तक किसी भी जनरल ट्रेड यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी सदस्य को, किसी नेता को लेटर नहीं इशू किया गया, और पहली बार SC/ST एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को लेटर इशू किया गया। ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989/2015 में एक दंडनीय अपराध है। संगठन इसमें भी सारी लीगल जो संभावना है वो खोज रहा है कि कानूनी कार्रवाई करके ऐसे लोग जिन्होंने ये हमारे लोगों को पत्र जारी करके एक एट्रोसिटी की है, आयोग ने भी इसका बड़ा संज्ञान लिया है। कल आयोग में भी इसमें सुनवाई हुई थी 24 तारीख में, और आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि ये क्लियर कट एट्रोसिटी है SC/ST के साथ में, और आयोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि अगर ये समस्या इमीडिएट दूर नहीं की गई तो आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि हम इसमें एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत खुद LIC अधिकारियों के खिलाफ हम लोग यहाँ पर FIR दर्ज करवाएंगे। तो ये कब तक आपने जो कहा है कि अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक बड़ा आंदोलन महासंघ के द्वारा जो है वो कॉल किया जाएगा, तो कब कोई तारीख अभी डिसाइड है या फिर बाद में आप लोग जो उसको बताएंगे? नहीं, एक बहुत जल्दी ही इसकी तिथि तय की जाएगी, क्योंकि अब ये मामला मैंने कहा कि हम केंद्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला है उसमें 8 तारीख डिसाइड हुआ था। इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी की हम वेब के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद में महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक करेंगे, उसमें संयुक्त रूप से एक निर्णय लेंगे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़ा जो हमारा ये जीवनदीप बिल्डिंग है उस पर पूरा, उसमें समता सैनिक दल भी होगा, स्टेट बैंक भी होगा, LIC भी होगा, GIC भी होगा, सभी बैंक्स होंगे, सामाजिक संगठन होंगे, धार्मिक संगठन होंगे, हमारे धर्मगुरु होंगे, तो सभी लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। तो इसलिए इसकी जो डेट हम तय करेंगे अभी आपस में चर्चा करके बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगली तिथि जो जीवनदीप बिल्डिंग पर जो प्रदर्शन होगा वो अब LIC का प्रदर्शन नहीं होगा, वो समाज का प्रदर्शन होगा, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रदर्शन होगा। उसमें लोकसभा के MP भी होंगे, मिनिस्टर्स भी बुलाए जाएंगे, आयोग के अथॉरिटीज को बुलाया जाएगा। यानी अब ये आंदोलन LIC का आंदोलन नहीं रहा आज के बाद में, अब ये समाज का आंदोलन बन गया है और इसमें समाज के लोगों की भागीदारी जब लाखों की संख्या में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होगी तो इसका एक जवाब देने के लिए सरकार भी और भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अधिकारी हैं जो उस दोषी अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबकी जवाबदेही तय होगी और दोषी लोगों को, ये अब हमारा संकल्प है कि दोषी लोगों को सजा दिला करके ही हम दम लेंगे। चलिए, तो आप KP चौधरी साहब थे और जैसा मैंने इस बातचीत के शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से एक अधिकारी को, सवर्ण समाज का अधिकारी पहले दलित समाज की महिला के साथ में, SC समाज की महिला अधिकारी के साथ में बदतमीजी करता है, फिर उसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग न्याय की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं या एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर उनको लेटर थमाया जाता है। मतलब पहले अपनी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कराएं और फिर अगर आप आंदोलन भी करते हैं तो फिर आपको लेटर धमकी दी जाती है, आपकी नौकरी खराब करने का जो है वो काम भी कहीं ना कहीं अधिकारी करते हैं। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें भविष्य गर्म में है। चौधरी साहब ने जैसा कहा कि एक बड़ा आंदोलन कॉल किया जाएगा और अभी LIC का आंदोलन है, समाज की लड़ाई है, समाज की बहन बेटी की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो आने वाले समय में कोई डेट आपको बताई जाएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आप। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख का जो प्रोग्राम हमने देखा था पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, उसको क्योंकि G20 जो ये दिल्ली में आयोजित हो रहा है और सरकार ने यहाँ दिल्ली में करीब 4 दिन का कंप्लीट जो है सब चीज़ों को बंद कर दिया है, तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्णय के कारण अब आप लोगों को 8 सितंबर को दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। नई तिथि आपको विधिवत रूप से दी जाएगी और उसी में आपको अपने घर के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम LIC परिवार तक सीमित था और अब ये हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक आंदोलन होगा, तो इसमें आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ
आप सब लोगों को अपने समाज की इस बेटी की इज्जत और असमत बचाने के लिए आपको नई तिथि जो हम देंगे उसमें आप सब लोगों को आकर के अपनी एकता एकजुटता का परिचय देना है। सरकार को संदेश देना है कि कोई अधिकारी हमारे समाज की बहु बेटियों के साथ बेइज्जती भी करे और उसके बाद अपनी ही कलम से वो हमारे समाज के उन लोगों को जो अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए प्रोटेस्ट करें उनको वो लेटर भी जारी करे, तो ये एक एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत एक दंडनीय अपराध सीधा बनता है, जिसमें माननीय आयोग ने भी संज्ञान लिया है। कल LIC के अधिकारियों को भी ये कन्वे किया गया है ऑफिशियली कि ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला है और इसमें कमीशन इसमें FIR दर्ज कराने का भी सोच रखता है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि अगली तिथि का आप इंतजार करें और पूरे तलबल के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट जीवनदीप बिल्डिंग, जो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो एक नोडल मिनिस्ट्री है, जहां से भारतीय जीवन बीमा निगम का कंट्रोल होता है, वहां DFS में एक भारत सरकार का IAS अधिकारी DFS में एक सेक्रेटरी के रूप में बैठते हैं विवेक जोशी जी, और उनके साथ में बहुत सारे और IAS बैठते हैं। यहां से LIC कंट्रोल होती है। तो इसलिए तय किया गया है कि ये अगला जो प्रदर्शन होगा वो जीवनदीप बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट DFS के ऑफिस के बाहर होगा। मैं आज के इस सफल आयोजन के लिए मुझे गर्व है कि मैं वालिक का राष्ट्रीय महासचिव हूं। मुझे गर्व है कि मेरे जामाज मंडल अध्यक्षों ने, सचिवों ने और मेरे सदस्यों ने आज अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए जो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किया है, उसके लिए मैं कल्याण संघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से एक मेंबर का, एक भाई का, एक बहन का, अपने मंडल अध्यक्षों का, मंडल सचिवों का, क्षेत्रीय अध्यक्षों का, क्षेत्र सचिवों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपका संगठन बिल्कुल दम नहीं लेगा। ये लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी। दोषी अधिकारियों को दंडित कराया जाएगा। जो लोग इस बात का उन्होंने दम भरते हैं कि वो लोग सामान्य जाति में पैदा होकर के अनुसूचित जाति समाज के बहु बेटियों के साथ में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, उनकी बेइज्जती करें और उसके बाद में उनके समर्थन में जो लोग, संगठन के लोग, उनको सपोर्ट करने के लिए उनको लेटर इशू करें, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये महासंघ है। ये महासंघ ने इस भारत के इतिहास में एक इतिहास रचा है। 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराया, संविधान में 3 संशोधन किए हैं। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इस महासंघ ने पूरे देश में आंदोलन चला करके आपके एट्रोसिटी एक्ट को दोबारा मजबूत कराया है। तो ऐसी स्थिति में महासंघ ने कसम खाई है कि जब तक LIC के उन दोषी अधिकारियों को दंडित नहीं कर दिया जाएगा, उनके पदों से नहीं हटा दिया जाएगा, उनको SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनको जेल नहीं भिजवा दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी अभिनंदन।